आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, हवा इसको तू जानता हो या न जानता हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। हुकाम और अवाम के दरमियान राब्ते के लिए पांचुगनी कमेटी कई अहम मसाइल पर इस कमेटी ने शानदार खिदमत अंजाम दी। इस कमेटी में यस्से हलीम, रफत मोहम्मद खान, एम फहीम, इदरीस खान और नवीद इकबाल भी शामिल। बोधन में मस्जिद और कोरोना पॉजिटिव अफराद की निशानदेही, ये दोनों माँ बेटी हैं। एमएलए बोधन ने कहा कि हालात संगीन होते जा रहे हैं, लिहाजा एहतियात बरतनी लाजमी है। बांसवाड़ा की 3 कॉलोनियां कोरोना वायरस से मुतासरा हैं। पुलिस ने इन कॉलोनियों के तमाम रास्तों को बंद कर दिया। अवाम के बाहर निकलने पर इम्तना, खिलाफ वर्जी पर मुकदमात होंगे, टीएसपी का बयान। जानकापेट में गैर मुस्लिम भाइयों में राशन पैकेजेस की तकसीम, जमात अहले हदीस का खैर सगाली रवैया। मोहम्मद जहीर ने कहा कि कोरोना के कहर ने हर एक को मुतासिर किया है। अब खबरें तफसील से। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिले हुक्काम और क्वारंटाइन किए गए अहबाब में राब्ते के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी के चंद अहबाब ने इस दरमियान पेशबहा खिदमत अंजाम दी है, जिनकी सताइश लाजमी है। आइए इनकी कारकिर्दगी पर मुख्तसर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव और उसकी रोकथाम के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत ने सख्त तरीन इकदाम किए और लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया। इस दरमियान दिल्ली के मरकज को जाकर आने वाले बहुत से लोगों पर कोरोना वायरस से मुतासिर होने का शक करते हुए इनको क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया और बास को आइसोलेशन वार्ड भी पहुंचा दिया गया। लगातार दिल्ली से आने वाले अफराद और उनके अफराद खानदान को क्वारंटाइन करने की इतलात ने मुस्लिम तबके में तशवीश की लहर दौड़ा दी थी और साथ ही खौफ और दहशत का माहौल भी परवान चढ़ रहा था। अवाम में शदीद बेचैनी फैली हुई थी। उस सूरत हाल में जिला इंतजामिया बिलखसूस जिला कलेक्टर ने जिले हुकाम और क्वारंटाइन किए जाने वाले अहबाब और अवाम के दरमियान तालमेल पैदा करने और गलतफहमियों को दूर करने के लिए मुस्लिम कायदीन पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी कमेटी की तश्कील अमल में लाई। इनको अवाम और क्वारंटाइन शुदा अहबाब में पैदा होने वाली गलतफहमियों और बेचैनी को दूर करने और उनको जिले हुकाम के ताउन के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी इस 5 रुकनी कमेटी को दी गई थी। इस कमेटी में रेडको चेयरमैन यस्से अलीम, साबिक कारपोरेटर रफत मोहम्मद खान, सदर जिला मजलिस एम फहीम, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर जिला अक़लियती सेल टीआरएस नवीद इकबाल शामिल हैं। कायदीन मुसलसिल हर मसले की यकसुई में शब रोज सरगर्म है। बिलखसूस जिला कलेक्टर रफत मोहम्मद खान से रास राब्ते में है और हर मसले पर इनसे मशवरत की जा रही है। 2 दिन कबल मागलूर में क्वारंटाइन किए गए अहबाब ने अचानक ही भूख हड़ताल कर दी थी और सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना खाने से इनकार कर दिया था, जिससे सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने इस 5 रुकनी कमेटी से ख्वाहिश की कि वो माकलूर का दौरा करें और इन अहबाब से गुफ्तगू करते हुए मसले की यकसुई करें, जिस पर रफत मोहम्मद खान, एम फहीम, नवीद इकबाल और इदरीस खान ने माकलूर का दौरा किया। इस मौके पर कुछ कारपोरेटर्स भी इनके हमरा मौजूद थे। गुफ्तगू के दौरान क्वारंटाइन में मौजूद अहबाब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिले में तमाम अफराद की निगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है, इसके बावजूद भी इनको यहाँ महरूज क्यों रखा गया है, जिस पर यह बात 5 रुकनी कमेटी ने जिला कलेक्टर के इल्म में लाई। जिला कलेक्टर ने वजाहत की कि जैसे जैसे निगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों को मकानों पर वापस भेजा जा रहा है और माबाकी अफराद को भी रिपोर्ट्स के हसूल के साथ ही जल्दी मकानों को वापस भेज दिया जाएगा। इस तयक़ुन के बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। ये 5 रुकनी कमेटी जिले में मौजूद तमाम क्वारंटाइन सेंटर्स में मुकीम अफराद से मुसलसिल रब्त में है।
रोजाना किसी न किसी क्वारंटाइन सेंटर का ये लोग दौरा कर रहे हैं और इसमें महरूस अफराद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इन कायदीन की खिदमत बेमिसाल हैं। इस नाजुक लम्हे में खतरात का सामना करते हुए ये कायदीन दिन रात क्वारंटाइन में मौजूद अहबाब की दिलजोई कर रहे हैं और जिले हुकाम से इनके मसाइल की यकसुई करवा रहे हैं, जिससे क्वारंटाइन में मौजूद तमाम अहबाब इन कायदीन से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे हैं। बोधन में एक खातून और उनकी बेटी की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हासिल हुई है। इनके शौहर को पहले ही पॉजिटिव बताया गया था। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील अहमद ने आवाम से अपील की कि वो अपने मकानों में ही रहे और बाहर निकलकर खतरा ना मोले। इन्होंने इस वायरस को खौफनाक करार दिया है। बोधन मंडल के मौजे अहमदापुर में वाक़े कस्तूरबा हॉस्टल को आर्जी तौर पर क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ पर कोरोना से मुतासिर होने के शुबे में लोगों को रखा जाता है। इस क्वारंटाइन सेंटर में इस वक्त 45 अफराद मौजूद हैं, जिनमें मर्द और ख्वातीन शामिल हैं। इन अफराद के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 2 रिपोर्ट्स हासिल हुई हैं और दोनों ही पॉजिटिव में आई हैं। ये रिपोर्ट्स एक खातून और उनकी बेटी की हैं, जबकि इनके शौहर को पहले ही पॉजिटिव बताया गया था। आज बोधन एमएलए ने इस सेंटर का जायजा लिया। बाजिदा उन्होंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है और आए दिन कोरोना के खतरात में इजाफा होता जा रहा है। लाजमी है कि हम अपने आप को घरों तक ही महदूद रखें, वरना इसके तेजी से फैलने का खदशा लायक रहेगा। एमएलए मोहम्मद शकील अहमद ने इस वायरस को इंतहाई खौफनाक बताया और कहा कि अगर यह वायरस आवाम में शामिल हो जाएगा तो खतरनाक तबाही फैलाएगा। इसका ताहाल कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि हम अपने आप को घरों तक ही महदूद रखें और घरों में भी अफराद खानदान के साथ फासले बनाए रखें। बोधन में जो लोगों को कोरोना वायरस आया था, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे अहमदापुर कस्तूरबा स्कूल में रखा गया। तकरीबन 46 लोगों के टेस्ट भेजे थे, सैंपल्स 45 सैंपल्स भेजे गए थे। 45 सैंपल में अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट्स आए थे, वो रिपोर्ट में एक फैमिली के 2 लोगों को, एक साहब की अहलिया को और उनकी बेटी को, 2 जनों को जो है पॉजिटिव आया और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो नेगेटिव होंगे। लेकिन मेरे बोलने का मकसद ये है कि आप लोग जान रहे, मैं शुरू दिन से आप लोगों के पीछे लगा हुआ हूँ, बोल रहा हूँ मेहरबानी करके घरों में रहिए, बाहर मत आइए। देखिए, हुकूमत अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रही है। ये जो कोरोना वायरस है, ये एक जानलेवा बीमारी है। इसका कोई ट्रीटमेंट इलाज नहीं है। ये दवा दिए तो कम हो जाता बोल के। इसका इलाज एक ही है कि एक दूसरे से नहीं मिलना, दूरी बरकरार रखना। आप अपने घरों में रहे तो भी घर में भी कुप्पे का कुप्पा सब जने मिलके एक जगह बैठने का नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मेहरबानी करके मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ, बच्चों को आया छोटे आपके घर में, 14 दिन तक आप बच्चों को नहीं देख सकते। आपके बूढ़े माँ बाप को आया, उनकी कौन खिदमत करेंगे? आप खुद अपने माँ बाप के पास नहीं जाते। एक बच्चे को आया तो माँ बाप भाई बहन वो बच्चे कने जाने के लिए जो है परेशान हो जा रहे, क्योंकि सही बात है उन लोगों को भी आ जाता बोल के। तो ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, मेहरबानी करके समझिए। मैं बोधन की तमाम आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, केसीआर साहब और हुकूमत हर तरीके से हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन आपके साथ के बगैर ये काम नहीं हो सकता। महल्लों में क्या कर रहे, हर जगह चबूतरों पे यहाँ वहाँ बैठे हुए टिट्टी टट्टा, हंसी मजाक, बातचीत, ये चीज़ें पूरे जारी है। मेहरबानी करके समझिए भाई, आप लोग तकलीफ़ नहीं समझ रहे। जिसके घर में आया, जिसके घर में परेशानी है, कम से कम मैयत को गुस्ल नहीं दे सक रहे, समझे आप, आपकी नमाज जनाजा नहीं हो रही, जिसका ये हो गया, तो आप एहसास करिए कि अल्लाह का कैसा ये कहर है, किस तरीके से हमको दुआएं करना है, हिफाजत से रहना है। मेहरबानी करके आप लोग सोचिए तकलीफ़ क्या है। मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है, पूरे लोगों से आप इजी मत लीजिए ये चीज़ को, ये बहुत सीरियस चीज़ है। ये आते आते क्या है, हवा में आ जा रही, ये आबो हवा में जब इसका असर होगा, हवा में ये चीज़ पैदा हो जाएंगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। आप लोग समझिए बात को। और हुकूमत जो भी बोल रही है, जो कंटेनमेंट एरियाज़ है, जिसको ब्लैकआउट करे कि वहाँ कोई आना नहीं जाना नहीं, ये आपकी हिफाजत के लिए करे। क्यों कि अगर वहाँ पे लोग चहल पहल करेंगे तो वो एरिया में केसेस हुए सो है और आसानी से आपको आने का चांसेस रहते।
तो इसलिए मेरी आपसे मेहरबानी करके गुजारिश है कि बोधन की आवाम से कोई भी अपने घरों के बाहर मत निकलिए। माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को काबू में रखिए। नौजवान बच्चों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मेहरबानी करके अपने घरों में रहिए। और जो लोगों को भी पॉजिटिव आया उनका ट्रीटमेंट करा दे रहे। अभी जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे उनका भी हर तरीके से इधर क्वारंटाइन किया गया। बांसवाड़े की टीचर्स कॉलोनी, अरफात कॉलोनी और मदीना कॉलोनी कोरोना से मुतासिरा इलाके। इन इलाकों को पुलिस ने मुहासिरा बंद कर दिया और तमाम रास्ते भी बंद कर दिए। डीएसपी बांसवाड़े ने कहा कि इन इलाकों की आवाम को खत्ती बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बांसवाड़ा शहर में मजीद 2 कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की निशानदेही के बाद कोरोना के मुतासरीन की तादाद जुमला 11 हो चुकी है। इस बात का इंकशाफ बांसवाड़ा डीएसपी दामोदर रेड्डी ने किया। उन्होंने बताया कि सूरत हाल की बढ़ती हुई संगीनी के पेश नजर सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा की टीचर्स कॉलोनी, अरफात कॉलोनी, मदीना कॉलोनी के साथ साथ मस्जिद 2 कॉलोनियों को मुतासरा करार दिया गया है और इन कॉलोनियों से जुड़े हुए तमाम रास्तों को बंद करते हुए अवामी आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डीएसपी दामोदर रेड्डी की क़यादत में पुलिस और महकमा बल्दिया के मुलाजिमीन ने लकड़ियों और आहनी तारों से इन इलाकों के रास्तों को बंद कर दिया। डीएसपी ने कहा कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में इन मुतासरा इलाकों की आवाम को सख्ती से बाहर घूमने फिरने से रोका जाएगा और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिबीन पर मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालात संगीन है, लिहाजा आवाम की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती अहकामात की पाबंदी करे और लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि मुतासरा 3 कॉलोनी की आवाम को किसी भी सूरत में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इनको जरूरत पर हर चीज इनके मकानों तक पहुंचा दी जाएगी, लिहाजा सख्ती के साथ अहकामात की तामील की जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। పట్టణంలో దీంతో ఈ కాలనీలోనే ఇప్పుడు నలుగురు అయిపోయారు, నలుగురు 5గురు అయ్యారు. అందువల్ల ఈ యొక్క బాన్స్వాడలో ఉన్నటువంటి ఈ 3 కంటామినేట్ వార్డులలో ఏరి క్లస్టర్లలో పబ్లిక్ తిరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. బ్యారికేడింగ్ చేసి ఆర్ఎండ్బి వాళ్ళ సహాయంతో బ్యారికేడింగ్ చేసేసి ప్రజలు ఎక్కడ బయట తిరగకుండా ఆ కాలనీ వాళ్ళు బయటికి రాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అయినప్పటికీ అక్కడిక్కడ దొంగచాటుగా తిరగడాలు, బయటికి రావడాలు, పబ్లిక్లో కలవడాలు ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ చేస్తుండ్రు. దానికోసం అని చెప్పని ఈరోజు ఎస్పీ గారు మాకు ఈ ముళ్ళ కంచెని పంపించడం జరిగింది. దీన్ని ఎక్కడ కూడా ప్రజలు బయటికి రాకుండా ఉండే విధంగా ఈ బ్యారికేడ్స్కు సపోర్ట్గా ఈ ముళ్ళ కంచెలు 10 స్థలాలలో ఎక్కువ పబ్లిక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నటువంటి 10 స్థలాలలో ఈ ముళ్ళ కంచెలు వేసి ఇంకా పబ్లిక్ బయటికి రాకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఎవరైనా బయటికి వస్తే మాత్రము తప్పనిసరిగా వాళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేస్తాం. ఈరోజు కూడా ఈ యొక్క అరాఫత్ కాలనీలో ఒక 17 మంది ఇష్టారాజ్యంగా వాళ్ళు కాలనీలో తిరుగుతుండే వాళ్ళని నేనే స్వయంగా పట్టుకొని బాన్స్వాడ ఎస్హెచ్ఓ గారికి కేసులు చేయడం కోసం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం అయింది. వాళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేసి వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళే కాదు, ఈ యొక్క కంటామినేటెడ్ 3 కాలనీలలో ఇంకా ఎవరు కాలనీలలో ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చి రోడ్ల మీద తిరిగినా కానీ వాళ్ళని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. जंकबपेट में जमीयत अहले हदीस की जानिब से गैर मुस्लिम बरदरान वतन में राशन पैकेजेस और तरकारी की तकसीम। मोहम्मद जहीर ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज है और सूरत हाल अबतर हो चुकी है। अवाम भूख व फाका कशी का शिकार है, लिहाजा राशन की तकसीम अमल में लाई जा रही है। एरपली मंडल के मौजे जानकमपेट में आज जमीयत अहले हदीस मस्जिद वाहिद कमेटी की जानिब से राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मस्जिद कमेटी सदर चांद पाशा और मुकामी सरकर्दा शख्सियत मोहम्मद जहीर अली की निगरानी में इन पैकेजेस को तकसीम किया गया है। मोहम्मद जहीर अली ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरात सर पर मंडला रहे हैं और रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। आवाम को घरों से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बाजार बंद है और सड़कें वीरान है और बेशुमार अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमती इमदाद के बावजूद भी आज भी बेशुमार अफराद ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है। लिहाजा ऐसे खानदानों की निशानदेही करते हुए एक फहरिस्त तैयार की गई है और इनमें आज अजनास और तरकारी की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद जहीरुद्दीन ने बताया कि इनमें अक्सरियत गैर मुस्लिम बरादरान वतन की है जो हमारे साथ ही जिंदगी गुजारते हैं। एक ही माशरे में जिंदगी गुजारने वाले हमारे भाई भूख व फाका कशी का शिकार थे, लिहाजा इनको खुसूसी तौर पर ये पैकेजेस फराहम किए गए हैं।
उन्होंने तमाम बिरादरान वतन से अपील की कि वो कोरोना को हल्के में न लें, बल्कि सख्ती के साथ हुकूमती अहकामात की तामील करें और अपने आप को घरों में ही रखें, क्योंकि अभी इस कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि हम अपने घरों से न निकलें और महफूज रहें। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी संजीव, जाकिर माजिद, इमरान अजय गौड़, राजेश्वर संदीप, आमिर अनवर, इस्मत और दिगर मौजूद थे। एडपल्ली मंडल के जानकमपेट मौजे में जमाते अहले हदीस मस्जिद वाहिब अब्दुल वाहिद की कमेटी की तरफ से राशन पैकेज सप्लाई किया गया। जानकमपेट गांव में तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को जो मुस्तहिक है उनको मद्देनज़र रखते हुए एक लिस्ट तैयार की गई। वो लिस्ट में जो भी मुस्तहिक लोग हैं गैर मुस्लिम लोगों को, ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम लोगों को आज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें जो भी हजरात हिस्सा लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं ये कोविड-19 जो वायरस है इस हमारे देश से जल्द इसका खात्मा हो और हम तमाम को चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें और घर से ना निकलें। अशद्दत ज़रूरत अगर है तो ही घर से निकले, वरना घर से निकलने कोई, इसकी सिर्फ एक ही दवा है, वो है होम क्वारंटाइन। हर आदमी अपने आप को घर में बंद कर लेना चाहिए, घर में रहना चाहिए और जो अगर कहीं निकलना पड़ा तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। एडपल्ली मंडल के एआरपी कैंप में मोहम्मद अकबर की जानिब से गरीब अफराद में तरकारी की तकसीम वो गुज़िश्ता कई दिन से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबकात के गरीब अफराद तक तरकारी पहुंचा रहे हैं। एडपल्ली मंडल के मौजे एआरपी कैंप में वहां के नौजवान कायद मोहम्मद अकबर गुज़िश्ता कई दिनों से खामोश खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के खौफ से रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है और आवाम को मकानों से बाहर निकलने की कतई इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से अवाम ज़रूरत जिंदगी की एक एक चीज के लिए परेशान है। बिलखसूस गरीब अफराद इस दौरान बेहद मुश्किलात का शिकार हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर मोहम्मद अकबर ने अपनी जानिब से गुज़िश्ता कई दिन से तरकारी की तकसीम शुरू की। आज भी उन्होंने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत 500 से ज़ायद मकानों में तरकारी की तकसीम की। मोहम्मद अकबर ने बताया कि वो खालिस अल्लाह की रजा के जज्बे के तहत ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हालात में हिंदू मुस्लिम सभी परेशान हैं, लिहाजा वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमामी तबकात के गरीब अफराद तक तरकारी पहुँचा रहे हैं। उन्होंने दीगर अहले खैर हज़रात से भी आगे आने की ख्वाहिश की और कहा कि हालात इंतहाई दगरगू हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आज जहाँ कहीं भी जो है दुनिया में सब लोग जो है कोरोना की तरफ से जो परेशान हैं उन लोगों को जो है ना सब अपन उन लोगों का बेचारे परेशान हैं, जो बेरोज़गार है उन लोगों को जो है ना खाने के लिए जो है ना अब जो रोज़ का जो है कमा के खाने वाले हैं वो लोग उनको जो है ना खाने के लिए जो है परेशान है। उन लोगों को क्या है जहाँ तक हो सके जो है ना अपन एक हिंदू मुस्लिम जो है ना सब भाई अपन जो हिंदुस्तान के अंदर जो सब मिल के रह रहे ऐसे इंशाल्लाह हम सब अपन मिलजुल के रहना, एक दूसरे का ख्याल कर लेना और अच्छे बुरे के जो है ना एक दूसरे कुछ भी जो है हो सका जहाँ तक हो सके अपन जो है ना ये कोरोना वायरस की तरफ से जो लोग जहाँ भी परेशान हैं वहाँ तक पहुँच के अपन उनको जो है ना कुछ अपने से जितना हो सके जहाँ तक हो सके जो भी हो सके अपने जो है ना कुछ उनका ख्याल करते हुए जो है ना थोड़ा बहुत ख्याल कर लेना। जो अपन जो खा रहे भाई उसमें से जो अपन भाई अपने को जो बड़े बताते कि भाई अपन जो अपने लिए जो पसंद करते अपने भाई के लिए वही पसंद करना बोलते, इसलिए क्या अपन जो खा रहे अपने जो खा रहे अपन उसमें से थोड़ा बहुत ख्याल करके जो गरीबों को निकाल के जो ना कर देंगे तो इंशाल्लाह सबके लिए फ़ायदा होता है। नाज़रीन अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत करदोकर एमडी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा करदोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद पीर साहब का इस्तेकबाल है। एड़पल्ली मंडल के मौजे थाना कला में आशा वर्कर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली एम लक्ष्मी नामी खातून का मकान जल गया। अहम खिदमत अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स की हालत जार पर अफसोस का इजहार। जमकमपेट के नौजवान ने इसकी मदद की और राशन फराहम किया। एड़पल्ली मंडल के मौजे थाना कलां की रहने वाली आशा वर्कर मंडोरी लक्ष्मी का मकान हाथीजदगी का शिकार हो गया। इस हादसे में इसका मकान जुज़वी तौर पर जल गया। लक्ष्मी अपने मकान में अपने 2 बच्चों को छोड़कर एड़पल्ली जोन में आशा वर्कर की हैसियत से खिदमत अंजाम देती है। वो इंतहाई गुर्बत व तंगदस्ती से 2-4 थी, क्योंकि आशा वर्कर्स की हैसियत से मिलने वाली तनख्वाह में इसका गुजारा मुश्किल था। मजीद उस पर यह आफत आई कि उसका मकान जल गया, मगर मुकामी अफराद ने तेजी दिखाई और उसके मकान को पूरी तरह जलने से बचा लिया। लेकिन इस दरमियान लक्ष्मी का बहुत सा सामान जल चुका है और काफी नुकसान का वो शिकार हुई है। इतला पर जानकमपेट के नौजवान, जिनमें आंध्रा भूमि रिपोर्टर राजेश्वर, V6 रिपोर्टर नागाराजू के अलावा संदीप, शेख जब्बार और दीगर शामिल थे, उन्होंने लक्ष्मी को 50 किलो चावल और दीगर जरूरी सामान फराहम किया। इस मौके पर राजेश्वर ने कहा कि समाज में जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम देने वाली लक्ष्मी, जो कि आशा वर्कर है और कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी अपनी खिदमत में सरगर्म है और अपनी खिदमत के लिए वो अपने 2 छोटे बच्चों को तक छोड़ देती है। ऐसी आशा वर्कर की हालत इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि जानकमपेट के नौजवानों ने फिलहाल इनकी कुछ मदद की है, लेकिन मजीद कुछ अफराद को आगे आने और उनकी मदद करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर तासुब का इजहार किया कि हुकूमत के लिए अहम खिदमत अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स की यह हालत है। తానాకలాం గ్రామానికి చెందినటువంటి ఆశా వర్కర్ లక్ష్మి గారి యొక్క ఇల్లు మరి ప్రమాదవశాత్తు నిన్న అంటే శనివారం మధ్యాహ్నం ప్రమాదవశాత్తు కాలిపోవడం జరిగింది। ఈ విషయం తెలుసుకొని మరి జాన్కంపేట్ గ్రామానికి చెందినటువంటి యువకులం మరి ఈరోజు ఆమెకు తమ వంతు సహకారాన్ని అందించేందుకు ఈరోజు రావడం జరిగింది। మరి బియ్యం మరియు నిత్యావసర సరుకులు, కూరగాయలు తెచ్చిచ్చినాము। అయితే ఈరోజు మరి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా వ్యాధి నిర్మూలనలో భాగంగా తమ వంతు సేవలు అందించేందుకు బయట సేవలు అందించేందుకు వెళ్ళిండ్రట లక్ష్మి గారు। మరి ఇంట్లో పిల్లలుండే అదృష్టం కొద్దీ మరి పిల్లలు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు। మరి అలాంటి వారికి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సేవలు అందిస్తున్న వాళ్ళకి మా వంతు సామాజిక బాధ్యతగా మరి ఈరోజు మరి సరుకులు అందించడం జరిగింది। మరి ఇల్లు గుడి పూరి గుడిసింది, కాలిపోయింది। మరి ఎవరైనా దాతలు ఉంటే మరి వాళ్ళకు తోచిన సహాయం అందించి ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం। అలాగే మరి ఈరోజు మరి ఆశా వర్కర్లు ప్రతి గ్రామంలో మరి కరోనా వ్యాధి నిర్మూలనలో వైద్య సిబ్బందితో వాళ్ళతో సహకారం అందిస్తుండ్రు। మరి చాలని వేతనాలతో ఇప్పుడు పుట్టగలని స్థితిలో వెళ్లదీస్తున్న వారికి మరి ఆర్థికంగా పాల్గొన్న వారు కానీ మరి సామాజిక దృక్పథంతో ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి आर्थिक चौथी अंदिंचाली वाले तैना सहाय अंदिंचाలని కోరుతున్నాము। दलित शक्ति की जानिब से जिले मुस्तखर के बेसहारा अफराद में खाने के पैकेट्स की तकसीम। जिला सेक्रेटरी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले ये अफराद
भूख व फाकाकशी का शिकार है, लिहाजा इनमें आज 150 से ज्यादा पैकेट्स तकसीम किए गए। आज जिला मुस्तकर पर दलित शक्ति प्रोग्राम डीएसपी की जानिब से सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले बेसहारा अफराद में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर डीएसपी के जिला सेक्रेटरी संतोष कुमार ने बताया कि रियासती सदर की हिदायत पर इस खाने की तकसीम का नज्म किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा है, लिहाजा रियासत में इस वायरस की तबाहकारियों को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम बाजार बंद हैं। इन हालात में सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले बेशुमार लोग, जिनमें फकीर और ज़ैनी मजदूर भी शामिल हैं, भूख व फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा इंसानियत का तकाजा है कि किसी को भी भूखा रहने न दिया जाए। लिहाजा डीएसपी की जानिब से 150 से ज्यादा खाने के पैकेट्स तैयार किए गए हैं और उनकी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम अमल में लाई गई है। बेशुमार बेसहारा लोगों ने आज इस खिदमत से इस्तेफादा हासिल किया। डीएसपी వ్యవస్థాపకులు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ విశారద్ మహారాజ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో అనాథులకు అన్నార్థులకు మనము తినడానికి తిండి కొరకు 150-160 ప్యాకెట్లు తయారు చేసి వీళ్ళందరికీ ఇక్కడ పంచడం జరిగింది। వాళ్ళ ఒక్క పూట జీవనం కొరకు పంచడం జరిగింది। మా డాక్టర్ విశారద్ మహారాజ్ ఆదేశం మేరకు చేయడం జరిగింది। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। साइबराबाद कमिश्नर की क़यादत में खून के अतिये का कैंप, पुलिस मुलाजिमीन और दीगर कई अहम शख्सियतों ने खून का अतिया दिया। खून का अतिया सिर्फ अतिया नहीं बल्कि जिंदगी का तोहफा। कमिश्नर साइबराबाद का एहसास, वो भी खून का अतिया देने वालों में शामिल। हैदराबाद से रफीकुर रहमान अरशद की रिपोर्ट। साइबराबाद कमिश्नर वीसी संजनार ने आज खून का अतिया दिया। विद्यानगर अडिगमेट में वाक़े रेड क्रॉस बिल्डिंग में उन्होंने अपने रुफ़ा के हमरा ये खून का अतिया दिया। थैलेसीमिया, कैंसर, मेडिकल इमरजेंसी और हेमोफीलिया के मरीजों को खून की शदीद जरूरत लाक रहती है। इन मरीजों के लिए खून का अतिया जिंदगी देने के बराबर होता है। बहुत से मरीज खून न मिलने से मुसीबत का शिकार बन जाते हैं। खून का अतिया कोई मामूली अतिया नहीं होता। जहाँ लाखों रुपए इंसान के काम नहीं आते, वहाँ खून की एक बोतल जिंदगी की जमानत बन जाती है। इमरजेंसी हादसात में, हंगामी हालात में खून की जरूरत पड़ती है और खून का अतिया इन मौत के करीब अफराद की जिंदगी की जामीन बन जाती है और उन्हें चंद सांसें तोहफे में पेश करती हैं। थैलेसीमिया के मरीजों को तो हर 15 दिन में एक बार खून चढ़ाने की जरूरत लाग रहती है। लिहाजा खून का यह अतिया इंतहाई अनमोल होता है। लिहाजा आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, साइबराबाद पुलिस और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से मुश्तरका तौर पर खून के अतिये के कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कमिश्नर साइबराबाद वीसी संजनार के अलावा दीगर अतिया दहिंदगान में CSW के ADCP मानिक राज, सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी कृष्णा पेदुला, एसोसिएट डायरेक्टर पी चंद्रशेखर रेड्डी, CTBAC डायरेक्टर समर रेड्डी और दीगर ने खून का अतिया दिया। साइबराबाद कमिश्नर वीसी संजनार ने KPHB पुलिस स्टेशन की हुदूद में लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने रैतू बाजार में समाजी फासले और चेहरों पर मास्क की जरूरत पर जोर दिया और आवाम को तरकीब देने की जिम्मेदारान को हिदायत दी। हैदराबाद से रफीकुर रहमान अरशद की रिपोर्ट। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी संजनार ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने KPHB में लॉकडाउन का जायजा लेते हुए रैतू बाजार और दीगर मुकामात की तनक़ी की और मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान से भी गुफ्तगू की और सख्ती से हिदायत दी कि लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी की जाए और दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए और किसी भी मुकाम पर भी भीड़ को जमा होने न दिया जाए और हर शख्स अपने चेहरों पर मास्क लगाए रखे और किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी होने न पाए। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबा दिया और कहा कि कोरोना वायरस के खतरात फैले हुए हैं, सूरत हाल इंतहाई संगीन है, लिहाजा किसी किस्म की कोई लापरवाही का मुजाहरा न किया जाए और बाजार को आने वाली आवाम को सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए तरगीब दी जाए और साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर हमरा KPHB पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण के अलावा मार्केट कमेटी सुपरवाइजर्स श्रीनिवास और सुधाकर के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर।
जिले हुक्काम और अवाम के दरमियान राब्ते के लिए 5 रुकनी कमेटी। कई अहम मसाइल पर इस कमेटी ने शानदार खिदमत अंजाम दी। इस कमेटी में एस हलीम, रफत मोहम्मद खान, एम फहीम, इदरीस खान और नवीद इकबाल भी शामिल। बोधन में मस्जिद कोरोना पॉजिटिव अफराद की निशानदेही, ये दोनों माँ बेटी हैं। एमएलए बोधन ने कहा कि हालात संगीन होते जा रहे हैं, लिहाजा एहतियात बरतनी लाजमी है। बांसवाड़ा की 3 कॉलोनियां कोरोना वायरस से मुतासरा हैं। पुलिस ने इन कॉलोनियों के तमाम रास्तों को बंद कर दिया। अवाम के बाहर निकलने पर इम्तना, खिलाफ वर्जी पर मुकदमात होंगे, टीएसपी का बयान। जानकापट में गैर मुस्लिम भाइयों में राशन पैकेजेस की तकसीम, जमात अहले हदीस का खैर सगाली रवैया। मोहम्मद जहीर ने कहा कि कोरोना के कहर ने हर एक को मुतासिर किया है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।